विचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एक टीचर के पास विद्यार्थी जाता है और वो पूछता है कि मुझे ध्यान लगाना है, क्या करूं? तो शिक्षक बोलते हैं कि तुम भगवान का ध्यान करो, ईश्वर का ध्यान करो। अभी उसका मन, उसके घर में एक भैंस का बछड़ा था, उसमें उसका मन ज्यादा लगा था, तो वही ध्यान में आ जाता था। कुछ दिन प्रयास किया, फिर टीचर ने पूछा, लग गया क्या ध्यान तेरा? बोले कि नहीं नहीं, मेरे ध्यान में तो वो भैंस का बछड़ा आ जाता है, छोटा रेड़ा। भगवान आते ही नहीं, ईश्वर आते ही नहीं, तो क्या करना चाहिए? बोले कि फिर भैंस के बछड़े का ध्यान कर। टीचर ने क्या बोला? भैंस के बछड़े का ध्यान कर और रूम में बैठ जा, छोटे रूम में। वो छोटे रूम में बैठ गया। एक दो दिन चले गए, फिर टीचर आ गए, दरवाजा खटखटाया सुबह सुबह। ध्यान में बैठने का वो प्रयास कर रहा था, लेकिन ध्यान में तो वो भैंस का बछड़ा ही आया था, लेकिन वो अभी छोटी रूम में होने के कारण वो बोलता है कि वो अंदर घुस नहीं पाता है। दरवाजे से वो बछड़ा इतना अभी बड़ा बन गया है कि वो अंदर ही घुस नहीं पाता है। चलो अच्छा हुआ वो नहीं आता ना, ठीक है, अभी भगवान का ध्यान करो। हमारा मन कोई ना कोई विषय लेना चाहता है, उसको पकड़ कर रखता है। तो महर्षि पतंजलि क्या बोलते हैं? हम जिस लेवल में है उस लेवल में भिड़ जाओ, उस लेवल से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। विषय पर ध्यान अगर केंद्रित होता है तो उसी का ध्यान करो, लेकिन वह विषय अलग है, मैं अलग हूं, ऐसा समझ करके बैठना है। यानी हमें तटस्थता से उसको देखना है। फिर जब विषय या तो पदार्थ स्थूल है तो उसको, उसमें अगर एकाग्र होते, तो हमने पिछली बार जो देखा, जब हम उस पदार्थ को शब्द से, उसके अर्थ से, उसके ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, तो हम एकाग्र हो पाते हैं। गणपति की मूर्ति हमने हाथ से बनाई तो हम एकाग्र होके बनाते हैं। उसकी आंखें, उसके कान, उसकी सूंड, उसका पेट, उसके हाथ, उसके पांव, उसकी बैठक, उसका पीताम्बर, उसके अलग अलग अवयव, उसको हम बनाते बनाते उसमें एकाग्र हो जाते हैं। ये स्थूल विषय है। मिट्टी ले ली, उसकी मूर्ति बना दी। अभी वो स्थूल में हम एकाग्र हो गए, हमारा मन चित्त एकाग्र हो गया। उसके बाद बिना कुछ स्थूल वस्तु का आधार लिए हम केवल विचारों के द्वारा उसको बनाते हैं, तो अगली स्टेप हो गई। केवल मन से मिट्टी नहीं है, पानी नहीं है, फिर भी उसको मन से ही लाया, मन से ही उसको बनाया। ये मानस एकाग्रता हो गई, मन से ही केवल। उसके पहले जब स्थूल विषय में एकाग्र हो गए थे, वह स्थूल विषय जब हम लेते हैं और उसमें एकाग्र हो जाते हैं, हम ही गणपति ऐसा जब समझने लगते हैं, तो हमारे अवयव काम करते रहते हैं, हम जो भी कार्य करते वो करते रहते, फिर भी हमारा हमको भान नहीं रहता। ये जब स्थिति होती है
तो वह सवितर्क से निर्वितर्क तक जाता, वह साधक आगे बढ़ता, यानी उसका शब्द, उसका आकार, उसका सब वो एक रूप हो गया। यानी शब्द अर्थ ज्ञान उसके बजाय वो जो भी बना रहा है, जो भी देख रहा है, वो अभी देख नहीं रहा, वो खुद बन गया है, वो खुद उसके आकार का बन गया है, उसको अलग अभी भान नहीं है। उसकी स्मृति में परिशुद्धता बार बार वह शुद्ध होने के कारण, ये जो सब समाधियां है ना, ये सात्विकता के बाद ही शुरू होती है। यानी जब हम एकाग्र बनने के लाइन पर आ जाते हैं, इसका मतलब सात्विकता हमारे अंदर ऊंचे स्थान पर है, और तभी ये जीवन विकास शुरू हो जाता है। जब तक हम तमोगुण में है, रजोगुण में है ज्यादातर, तो हम एकाग्र नहीं हो पाते। कोई भी पदार्थ में, वस्तु में, उसमें विषय में एकाग्र होते हैं तो हम सत्वगुण से भरे हुए होते हैं और तद्रूप बन जाते हैं, स्वरूप शून्यता आ जाती है। स्वरूप शून्य इव यानी उसके जैसा बन जाते हैं। हम अपने आप को खो नहीं देते, अपने आप को रखते हुए भी अपने आप को मिटा देने जैसा हम बन जाते हैं। और अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का, जब हमसे स्थूल पदार्थ निकल गया, हम उस पदार्थ रूप जैसे बन गए, तो वो निर्वितर्क हो गया। फिर उससे आगे ये तर्क वितर्क निकल जाते हैं और केवल विचारों से, केवल मन से, मनन से, चिंतन से हम उसको स्वीकारते हैं। उसमें भी शब्द अर्थ ज्ञान जब आ जाता है तो उसको सविचार बोलते हैं, विचारों के साथ। और जब वह खुद विचार ही हम बन जाते हैं, सूक्ष्म विषय में गढ़ जाते हैं, अपने आप को गढ़ा देते हैं, स्वरूप शून्य इव यानी उसकी जैसी अवस्था बन जाती है। तो जैसे सवितर्क में निर्वितर्क में हमने देखा, उसी प्रकार सविचार और निर्विचार मानना चाहिए। जैसे मन से ही हमने मूर्ति को ले लिया, मिट्टी को ले लिया, उसमें पानी घोल दिया, उसकी मूर्ति बना दी, उसके एक एक अवयव बना रहे हैं, स्थूल पदार्थ एक भी नहीं है। फिर भी हम मन से, बुद्धि से उसको बना रहे हैं, उसको जागृत रखते हुए, तो वो सविचार हो गई, उसमें एकाग्र हो गए। और उसी में जब वो जो पदार्थ के विचार है वो निकल जाते हैं, उसमें शब्द अर्थ ज्ञान पूरा साइड में हो जाता है और हम अर्थ मात्र रह जाते हैं। जो विचार है वो विचार रूप बन जाते हैं, वो मूर्ति रूप बन जाते हैं, जो विषय रूप बन जाते हैं। जैसे जो भी समझो कि हमने कृष्ण की मूर्ति ली और खुद हम कृष्ण जैसा बन गए, हम बस कृष्ण बनकर ही नहा रहे हैं, कपड़े स्वच्छ कर रहे हैं, पहन रहे हैं, दागिने या तो अलंकार पहन रहे हैं। तो इस प्रकार हम उसमें चले जाते हैं। तो ये निर्विचार तक हम जाने का ये मार्ग है। ये हमारे लेवल पर, हमारे बुद्धि से हम स्वीकारते हैं। सूक्ष्म विषय में जैसे ही चले जाते हैं, सूक्ष्म विषय कहाँ तक है? जैसे स्थूल विषय यानी जो दिखने वाले भौतिक बातें, और न दिखने वाले लेकिन हमारे अंदर है, वह बातों से हम जब एकाग्र हो जाते हैं तो वह सूक्ष्म विषय है। जैसे पंचमहाभूतों से हमारा शरीर बना, ये सब सृष्टि बनी, पंचमहाभूतों पर हम एकाग्र होते हैं तो वह स्थूलता में एकाग्र होते हैं। जब उससे आगे चले जाते हैं तो हमारे इंद्रिय उससे सूक्ष्म है, तो इंद्रियों से मन से एकाग्र हो जाते हैं तो और सूक्ष्मता आ गई। उससे अगर मन बुद्धि से एकाग्र हो जाते हैं
मन बुद्धि में एकाग्र हो जाते हैं। यानी पहले विषय, विषय के बाद फिर जो भी पहले इंद्रिय है, इंद्रियों में एकाग्र होना, बाद में विषय में एकाग्र होना, तन्मात्रा, और उसके बाद खुद अपने अंदर रहे हुए शक्ति के साथ एकाग्र होना। यानी बाह्य हमारा मन, हमारा अंतःकरण दौड़ता है, उसको आउटवर्ड के बजाय इनवर्ड करना, यानी बाहर उसको एकाग्र करने के बजाय अंदर ही अंदर उसको लेना, यानी आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण जैसी बातें उसमें आने लगती है। मेरा और उसका क्या संबंध है और हम कैसे अलग है, मैं कौन हूं का विचार उधर से स्टार्ट होने लगता है, और मैं उसके साथ जुड़ता हूं, और ये जुड़ने का अभ्यास, जिस पदार्थ के साथ, जिस विषय के साथ हम जुड़ते हैं उसमें तद्रूप बन जाते हैं, तो निर्वितर्क या तो निर्विचार अवस्था आ जाती है, और वही अवस्था सूक्ष्म विषय के साथ बन जाती है तो प्रकृति तक, यानी जो प्रकृति निर्लेप है फिर भी वो फाउंडेशन में रहती है और उससे भी परे आत्मशक्ति है। लेकिन जब तक हम कुछ संस्कारों के साथ उसमें बने रहते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, हम स्वरूप शून्य जैसा बन जाते हैं, अपने आप की स्मृतियां परिशुद्ध करा देते हैं, तो अर्थ मात्र रह जाते हैं, वहां तक सबीज समाधि मानी जाती है, बीज के साथ। अभी पहले जो पाद है ना, उसमें जो हाइलाइट्स है वो बताया गया है, पूरे योग दर्शन का हाइलाइट्स बताया गया है, उसको डिटेल में आगे भी आएगा, तब हम देखेंगे। जैसा समझेंगे वैसा समझने का प्रयास करो, बाकी नहीं समझेंगे तो फिर विचार करो क्या है, क्या बोले अन्ना, या तो जो भी मैं मेरे अभ्यास से बता रहा हूं क्या उसका अर्थ हो सकता है, उसका अनुमान लगाते जाओ, तर्क करते जाओ, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। भगवान हमें शक्ति दे। उसको नमस्कार।